हेलो गुड मॉर्निंग सुपरी कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो संभवतः सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्न 1। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? ए. सुबुक्कीन, बी. महमूद गजनवी, सी. मुहम्मद गोरी, डी. अलपकीन। उत्तर बी. महमूद गजनवी। प्रश्न 2। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 E0 से 1026 E0 के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? ए. मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण 1004, बी. नारायणपुर पर आक्रमण 1002, सी. सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025-26, डी. कालिंजर पर आक्रमण 1019-23। उत्तर सी. सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025-26। प्रश्न 3। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? ए. इस्लाम का प्रचार, बी. गजनी साम्राज्य का विस्तार, सी. मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, डी. मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। उत्तर डी. मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। प्रश्न 4। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? ए. किताब उल खिराज, बी. किताब उल हिंद, सी. किताब उल रेहला, डी. इनमें से सभी। उत्तर बी. किताब उल हिंद। प्रश्न 5। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? ए. उर्दू, बी. फारसी, सी. हिंदी, डी. अरबी। उत्तर बी. फारसी। प्रश्न 6। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए. फिरोज तुगलक, बी. मुहम्मद बिन तुगलक, सी. अलाउद्दीन खलजी, डी. सिकंदर लोदी। उत्तर डी. सिकंदर लोदी। प्रश्न 7। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी? ए. कुतुबुद्दीन ऐबक, बी. अलाउद्दीन खलजी, सी. फिरोज शाह तुगलक, डी. गयासुद्दीन तुगलक। उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 8। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ए. कुतुबुद्दीन ऐबक, बी. अलाउद्दीन खलजी, सी. इल्तुतमिश, डी. मोहम्मद आदिल शाह। उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 9। तराइन की पहली लड़ाई 1191 E0 निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? ए. अलाउद्दीन खलजी और पृथ्वीराज चौहान, बी. मुहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, सी. महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान, डी. मुहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान। उत्तर बी. मुहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। प्रश्न 10। निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? ए. कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बी. जलालुद्दीन खिलजी ने, सी. गयासुद्दीन बलबन ने, डी. अलाउद्दीन खिलजी ने। उत्तर डी. अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न 11। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ए. इल्तुतमिश की, बी. कुतुबुद्दीन ऐबक की, सी. नासिरुद्दीन की, डी. बलबन की। उत्तर इल्तुतमिश की। प्रश्न 12। मुहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? ए. नासिरुद्दीन, बी. इल्तुतमिश, सी. कुतुबुद्दीन ऐबक, डी. मलिक काफूर। उत्तर सी. कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 13। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? ए. बी. अलाउद्दीन खिलजी, सी. मुहम्मद बिन तुगलक, डी. फिरोज तुगलक। उत्तर बी. अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 14। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? ए. पृथ्वीराज ने मुहम्मद गोरी को, बी. महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज को, सी. पृथ्वीराज ने महमूद गजनवी को, डी. मुहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को। उत्तर डी. मुहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को। प्रश्न 15। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाणस्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी प्रचलित की? ए. अलाउद्दीन खलजी, बी. गयासुद्दीन तुगलक, सी. मुहम्मद बिन तुगलक, डी. फिरोज तुगलक। उत्तर सी. मुहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 16। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? ए. बी. अलाउद्दीन खलजी, सी. मुहम्मद बिन तुगलक, डी. इब्राहिम लोदी। उत्तर सी. मुहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 17। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ए. बहलोल लोदी, बी. इब्राहिम लोदी, सी. दौलत खां लोदी, डी. सिकंदर लोदी। उत्तर बहलोल लोदी। प्रश्न 18। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? ए. और धार्मिक व्यक्ति, बी. मनसबदार, सी. पैतृक राजस्व संग्राहक, डी. कुलीन। उत्तर विद्वान और धार्मिक व्यक्ति। प्रश्न 19। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी? ए. रजिया सुल्तान, बी. मुमताज, सी. नूरजहां, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर रजिया सुल्तान। प्रश्न 20।
दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? ए. कुतुबुद्दीन ऐबक, बी. नासिरुद्दीन खुसरो शाह, सी. अलाउद्दीन खलजी, डी. जलालुद्दीन फिरोज। उत्तर सी. अलाउद्दीन खलजी। प्रश्न 21, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ए. मोरक्को, बी. फारस, सी. तुर्की, डी. मध्य एशिया। उत्तर मोरक्को। प्रश्न 22, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? ए. महमूद गजनवी, बी. मुहम्मद गोरी, सी. चंगेज खां, डी. तैमूरलंग। उत्तर महमूद गजनवी। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुतशिकन मूर्तिभंजक कहता था? ए. महमूद गजनवी, बी. मुहम्मद गोरी, सी. कुतुबुद्दीन ऐबक, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर महमूद गजनवी। प्रश्न 24, महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण किए? ए. यामिन उद दौला, साम्राज्य का दाहिना हाथ, बी. अमीन उल मिल्लत, मुसलमानों का संरक्षक, सी. ए और बी दोनों, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी. ए और बी दोनों। प्रश्न 25, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? ए. हिंदुशाही, ब्राह्मणशाही, बी. अलवर, सी. काठियावाड़ के सोलंकी, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर हिंदुशाही, ब्राह्मणशाही। प्रश्न 26, हिंदुशाही राज्य की राजधानी थी? अ. उद्भानपुर, ओहिंद व हिंद, बी. कालिंजर, सी. अजमेर, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर उद्भानपुर, ओहिंद व हिंद। प्रश्न 27, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? ए. तोमर, बी. प्रतिहार, सी. सोलंकी, डी. जाट। उत्तर डी. जाट। प्रश्न 28, हिंदुशाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? ए. जयपाल, बी. आनंदपाल, सी. त्रिलोचनपाल, डी. भीमपाल। उत्तर जयपाल। प्रश्न 29, महमूद गजनी किस वंश का था? ए. यामिनी, बी. गुलाम, सी. खलजी, डी. तुगलक। उत्तर यामिनी। प्रश्न 30, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? ए. शाहनामा का लेखक फिरदौसी, बी. किताब उल हिंद का लेखक अलबरूनी, सी. तारीख-ए-यामिनी का लेखक उत्वी, डी. तारीख-ए-सुयुक्तगीन का लेखक वैहाकी। उत्तर शाहनामा का लेखक फिरदौसी। प्रश्न 31, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणामस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? ए. लाहौर, बी. दिल्ली, सी. दौलताबाद, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर लाहौर। प्रश्न 32, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? ए. इब्न बतूता, बी. बर्नी, सी. बदाऊनी, डी. अमीर खुसरो। उत्तर इब्न बतूता। प्रश्न 33, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? अ. मुहम्मद गोरी, बी. इल्तुतमिश, सी. अकबर, डी. बाबर। उत्तर मुहम्मद गोरी। प्रश्न 34, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? ए. फिरोज तुगलक, बी. मुहम्मद बिन तुगलक, सी. इल्तुतमिश, डी. गयासुद्दीन बलबन। उत्तर सी. इल्तुतमिश। प्रश्न 35, लाखबख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? ए. बाबर, बी. अकबर, सी. कुतुबुद्दीन ऐबक, डी. इल्तुतमिश। उत्तर सी. कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 36, सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? अ. मलिक, बी. खान, सी. सरखेल, डी. सिपहसालार। उत्तर बी. खान। प्रश्न 37, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ए. कुतुबुद्दीन ऐबक, बी. इल्तुतमिश, सी. कैकुबाद, डी. आराम शाह। उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 38, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? ए. रजिया, बी. कुतुबुद्दीन ऐबक, सी. इल्तुतमिश, डी. बलबन। उत्तर सी. इल्तुतमिश। प्रश्न 39, निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? अ. गयासुद्दीन तुगलक, बी. मलिक तुगलक, सी. मुहम्मद बिन तुगलक, डी. फिरोज तुगलक। उत्तर गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न 40, पंजाब के हिंदुशाही राजवंश को किसने स्थापित किया? ए. वसुमित्र, बी. कल्लर, सी. जयपाल, डी. महिपाल। उत्तर बी. कल्लर। प्रश्न 41, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे, यह संदर्भ किसका है? ए. बाबर, बी. इब्राहिम लोदी, सी. बहलोल लोदी, डी. जलालुद्दीन खिलजी। उत्तर सी. बहलोल लोदी। प्रश्न 42, अलबेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ए. महमूद गजनवी, बी. बलबन, सी. अकबर, डी. मुहम्मद बिन तुगलक। उत्तर महमूद गजनवी। प्रश्न 43, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची आई। ए. निजायुद्दीन औलिया, बी. मलिक काफूर, सी. अलाउद्दीन खिलजी, डी. जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। सूची 2, 1,
नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत की। 2. सूफी संत। 3. दास राजवंश। 4. हजार दिनारी भी कहलाता था। A2, B4, C1, D3, BA4, B2, C3, D1, CA1, B3, C2, D4, DA3, B4, C1, D2। उत्तर A2, B4, C1, D3। प्रश्न 44। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? A. इल्तुतमिश, B. हुमायूं, C. अकबर, D. शाहजहां। उत्तर इल्तुतमिश। प्रश्न 45। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? A. हुमायूं, B. अकबर, C. मुहम्मद बिन तुगलक, D. अलाउद्दीन खिलजी। उत्तर C. मुहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 46। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? A. 12 बार, B. 15 बार, C. 17 बार, D. 18 बार। उत्तर C. 17 बार। प्रश्न 47। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? A. इल्तुतमिश, B. अलाउद्दीन खिलजी, C. महमूद गजनवी, D. मुबारक शाह खिलजी। उत्तर D. मुबारक शाह खिलजी। प्रश्न 48। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? A. इब्राहिम लोदी, B. सिकंदर लोदी, C. बहलोल लोदी, D. इनमें से कोई नहीं। उत्तर C. बहलोल लोदी। प्रश्न 49। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? A. शेरशाह सूरी, B. मुहम्मद बिन तुगलक, C. फिरोज तुगलक, D. अलाउद्दीन खिलजी। उत्तर D. अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 50। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? A. बलबन ने, B. अलाउद्दीन खिलजी ने, C. फिरोज शाह तुगलक, D. इनमें से कोई नहीं। उत्तर B. अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न 51। अलबेरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? A. भारतीय गणित, B. भारतीय इतिहास भूगोल, C. खगोल विज्ञान दर्शन, D. इनमें से सभी। उत्तर D. इनमें से सभी। प्रश्न 52। अलबेरूनी का पूरा नाम था? A. अबू रेहान मुहम्मद, B. अबू अब्दुल्ला, C. अली गुरशास्प, D. इनमें से कोई नहीं। उत्तर अबू रेहान मुहम्मद। प्रश्न 53। अलबेरूनी के अनुसार अंत्यज चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे? A. धोबी, मोची, जादूगर, डालियां व ढाल बनाने वाले, B. नाविक, मछुआ, व्याध, जुलाहा, C. A और B दोनों, D. नहीं और नहीं B। उत्तर C. A और B दोनों। प्रश्न 54। सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? A. किताब उल हिंद, B. रेहला, C. तारीख ए यामिनी, D. इनमें से कोई। उत्तर किताब उल हिंद। प्रश्न 55। वह हिंद का युद्ध 1008 और 9 निम्नलिखित में किनके बीच लड़ा गया? A. महमूद गजनवी और आनंदपाल, B. महमूद गजनवी और जयपाल, C. मुहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, D. मुहम्मद गोरी और जयचंद। उत्तर महमूद गजनवी और आनंदपाल। प्रश्न 56। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? A. इल्तुतमिश, B. बलबन, C. अलाउद्दीन खिलजी, D. मुहम्मद बिन तुगलक। उत्तर C. अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 57। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बाबत संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। 1. अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज दाम नियत किए। 2. अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नकद वेतन दिया। 3. अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भूराजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। इनमें से कौन से कथन सही है? A. 1 और 2, B. 1 और 3, C. सभी गलत, D. सभी सही। उत्तर D. सभी सही है। प्रश्न 58। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? A. फिरोज तुगलक, B. मुहम्मद तुगलक, C. खिजर खां सैयद, D. सिकंदर लोदी। उत्तर C. खिजर खां सैयद। प्रश्न 59। निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? A. इब्न बतूता, B. जियाउद्दीन बर्नी, C. शम्स ए सिराज अफीफ, D. सिकंदर लोदी। उत्तर D. सिकंदर लोदी। प्रश्न 60। निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? A. इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया। B. 1236 E0 में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी। C. उसने हबशी सरदार मलिक याकूत को नायब ममलकित के पद पर नियुक्त किया। D. रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया।
उत्तर डी रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। प्रश्न 61 निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? ए उसने चालीसा दल चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया। बी कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। सी उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान-ए-अर्ज की स्थापना की। डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 62 दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? 1 गुलाम वंश, 2 खलजी, 3 लोदी, 4 सैयद, 5 तुगलक। ए 1 2 3 4 5, बी 1 2 5 4 3, सी 2 3 5 4 1, डी 5 4 3 2.1। उत्तर बी 1 2 5 4 3। प्रश्न 63 मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? ए पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। बी भूराजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अब प्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में केंद्रित हो गया। सी उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ। डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। प्रश्न 64 तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन कारण ये? 1 उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना। 2 असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था। 3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति। 4 भारतीयों की शांति एवं अहिंसा की नीति। ए 1 और 2, बी 1 3 और 4, सी 1 2 और 3, डी 2 और 3। उत्तर सी 1 2 और 3। प्रश्न 65 गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? 1 कुतुबुद्दीन ऐबक, 2 इल्तुतमिश, 3 रजिया सुल्तान, 4 आराम शाह। ए 1 2 3 4, बी 1 4 2 3, सी 1 3 2 4, डी 4 3 2 1। उत्तर बी 1 4 2 3। प्रश्न 66 अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? ए जमात खाना मस्जिद, बी सीरी, सी कुतुब मीनार, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी कुतुब मीनार। प्रश्न 67 सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची आई ए हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, बी युद्ध की लूट का 1/5 भाग, सी मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, डी मुस्लिमों पर लगने वाला आर्थिक कर। सूची 2 1 खुम्स, 2 खराज, 3 उश्र, 4 जकात। A A2 B1 C3 D4, BA2 B3 C4 D1, CA1 B2 C3 D4, DA3 B2 C4 D1। उत्तर AA2 B1 C3 D4। प्रश्न 68 इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? ए क्रूर एवं निरंकुश शासक, बी अफगान अमीरों की खिलाफत, सी निर्माता एवं कला का पुजारी, डी दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया। उत्तर सी महान निर्माता एवं कला का पुजारी। प्रश्न 69 अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? 1 वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। 2 वे जलालुद्दीन फिरोज खलजी के दरबारी कवि थे। 3 उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्ययंत्र तंबूरी के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया। 4 उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। ए 1 2 3 4, बी 1 एवं 4, सी 1 2 एवं 4, डी 2 3 एवं 4। उत्तर ए 1 2 3 4। प्रश्न 70 दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? 1 दुर्बल प्रशासन, 2 तैमूर का आक्रमण, 3 अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव, 4 मिश्रित संस्कृति का उदय। ए 1 2 एवं 3, बी 2 3 एवं 4, सी 1 एवं 3, डी केवल 2। उत्तर 1 2 एवं 3। प्रश्न 71 निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? ए महमूद गजनवी, बी मुहम्मद गोरी, सी चंगेज खां, डी तैमूरलंग। उत्तर बी मुहम्मद गोरी। प्रश्न 72 मुहम्मद गोरी किस वंश का था? ए यामिनी, बी शंसवनी, सी गुलाम, डी खलजी। उत्तर बी शंसवनी। प्रश्न 73 मुहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ए शहाबुद्दीन धर्म का ज्वलंत नक्षत्र, बी मुइनुद्दीन, सी मुहम्मद बिन साम, डी इनमें से सभी। उत्तर डी इनमें से सभी। प्रश्न 74
मोहम्मद गोरी ने 1175 ईज़रो में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया है? ए. मुल्तान करमाथी शासक, बी. एनहिलवाड़ा सोलंकी शासक, सी. पंजाब गजनवी शासक, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर मुल्तान करमाथी शासक। प्रश्न 75 भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? ए. सोलंकी शासक भीमटू, बी. चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान, सी. गढ़वाली शासक जयचंद, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर सोलंकी शासक भीमटू। प्रश्न 76 मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था? ए. भटिंडा ताबरहिंदी, बी. मुल्तान, सी. उच्च, डी. एनहिलवाड़ा। उत्तर भटिंडा ताबरहिंदी। प्रश्न 77 मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था? ए. मुल्तान पर आक्रमण, बी. तराइन का प्रथम युद्ध, सी. तराइन का द्वितीय युद्ध, डी. भटिंडा पर आक्रमण। उत्तर सी. तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रश्न 78 मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईज़रो में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? ए. तराइन का प्रथम युद्ध, बी. तराइन का द्वितीय युद्ध, सी. चंदावर का युद्ध, डी. पानीपत का प्रथम युद्ध। उत्तर सी. चंदावर का युद्ध। प्रश्न 79 मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? ए. करमाथी, बी. गजनवी, सी. सोलंकी, डी. पंजाब के खोखर। उत्तर डी. पंजाब के खोखर। प्रश्न 80 तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे, यह किसका कथन है? ए. V0A0 स्मिथ, बी. लेंगपुल, सी. ईश्वरी प्रसाद, डी. अल्बेनी। उत्तर V0A0 स्मिथ। प्रश्न 81 मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202-03, बंगाल विजय 1204-05 एवं असम पर आक्रमण 1206 किया? ए. कुतुबुद्दीन ऐबक, बी. इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, सी. नासिरुद्दीन कुवाचा, डी. ताजुद्दीन यलदोज। उत्तर बी. इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। प्रश्न 82 भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? ए. कुतुबुद्दीन ऐबक, बी. मोहम्मद गोरी, सी. इल्तुतमिश, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 83 अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ए. रामचंद्र देव, बी. प्रताप रुद्रदेव, सी. मलिक काफूर, डी. राणा रतन सिंह। उत्तर रामचंद्र देव। प्रश्न 84 जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? ए. इल्तुतमिश, बी. बलबन, सी. अलाउद्दीन खिलजी, डी. मुहम्मद तुगलक। उत्तर सी. अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 85 सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था? ए. चौधरी, बी. रावत, सी. मलिक, डी. पटवारी। उत्तर चौधरी। प्रश्न 86 तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ए. लोदी वंश, बी. सैयद वंश, सी. तुगलक वंश, डी. खिलजी वंश। उत्तर बी. सैयद वंश। प्रश्न 87 निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ए. बलबन, बी. अलाउद्दीन खिलजी, सी. मुहम्मद बिन तुगलक, डी. फिरोज तुगलक। उत्तर डी. फिरोज तुगलक। प्रश्न 88 निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? ए. अलाउद्दीन खिलजी, बी. मुहम्मद बिन तुगलक, सी. फिरोज तुगलक, डी. शेरशाह सूरी। उत्तर सी. फिरोज तुगलक। प्रश्न 89 निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? अब मुहम्मद बिन तुगलक, बी. फिरोज तुगलक, सी. सिकंदर लोदी, डी. शेरशाह सूरी। उत्तर बी. फिरोज तुगलक। प्रश्न 90 नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? ए. मुसलमान, बी. कुषाण, सी. सीथियंस, डी. मुगल। उत्तर मुसलमान। प्रश्न 91 तबकाते नासिरी का लेखक कौन था? ए. शेख जमालुद्दीन, बी. अलबरूनी, सी. मिन्हाज उस सिराज, डी. जियाउद्दीन बर्नी। उत्तर सी. मिन्हाज उस सिराज। प्रश्न 92 अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? ए. इल्तुतमिश, बी. बलबन, सी. अलाउद्दीन खिलजी, डी. फिरोज तुगलक। उत्तर सी. अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 93 कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? ए. लाहौर, बी. दिल्ली, सी. अजमेर, डी. लखनौती। उत्तर लाहौर। प्रश्न 94 अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? ए. जफर खां, बी. नुसरत खां, सी. अल्प खां, डी. उलूग खां। उत्तर जफर खां। प्रश्न 95
निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? 1. खराज 2. खुम्स 3. उम्र 4. मुक्तई। ए केवल 1, बी 2 एवं 3, सी 1, 2 एवं 3, डी 1, 3 एवं 4। उत्तर डी 1, खराज 3, उम्र 4, मुक्तई। प्रश्न 96। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है? ए बर्नी, बी गुलबदन बेगम, सी अमीर खुसरो, डी इसामी। उत्तर सी अमीर खुसरो। प्रश्न 97। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? ए ताजुद्दीन यल्दौज, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी शमसुद्दीन इल्तुतमिश, डी नासिरुद्दीन कुबाचा। उत्तर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 98। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? ए गयासुद्दीन बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मुहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। उत्तर बी अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 99। सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? ए चांदी, चांदी तांबा, बी सोना, चांदी तांबा, सी चांदी, जस्ता तांबा, डी सोना, जस्ता तांबा। उत्तर चांदी, चांदी तांबा। प्रश्न 100। अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज तुगलक, सी मुहम्मद बिन तुगलक, डी सिकंदर लोदी। उत्तर सी मुहम्मद बिन तुगलक।